कांग्रेस पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ ने देश की कुश्ती पहलवान बेटियों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ और भाजपा नेता बृजभूषण सिंह पर गंभीर आरोप लगाते हुए ज्ञापन सौंपा। भाजपा नेता बृजभूषण सिंह पर यौन शोषण के आरोप लगने के बाद उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। दिल्ली के जंतर मंतर मैदान में जहां महिला पहलवान धरने पर बैठी हैं, तो वहीं इंदौर में भी कांग्रेसियों ने मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के इंदौर लोकसभा अध्यक्ष हिमांशु यादव सफाई मजदूर संघ के नेता ने बताया कि महिला पहलवानों के शोषण करने वाले बृजभूषण सिंह पर एफआईआर दर्ज हो गई है, लेकिन सरकार कोई सख्त कदम नहीं उठा रही है। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग करने के साथ ही सख्त कार्रवाई करने की मांग करते हुए इंदौर में प्रदर्शन किया और महिलाओं पर हो रहे अत्याचार करने वाले आरोपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। बेटी पहलवानों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। भाई साहब, ये ज्ञापन देने आए हैं, क्या मामला है और क्यों? देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री एक तरफ तो कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरी तरफ इसी देश की बेटी को बेटियों पे हो रहे अत्याचार के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पे बैठना पड़ता है इंसाफ मांगने के लिए, और वो भी ऐसी बेटियों को बैठना पड़ता है कि जो बेटियां आज देश और विदेशों में भारत का परचम पहलवान कुश्ती के जगत में विजयी के रूप में लहरा रही हैं। आज कई विदेशों में से भारत के लिए गोल्ड मेडल लाने वाली बेटियों को आज इंसाफ मांगने के लिए जंतर मंतर पे बैठना पड़ता है, और जब यही बेटियां गोल्ड मेडल इस भारत देश के लिए लाती हैं देश विदेश से, तो हमारे प्रधानमंत्री चैनलों पे आते हैं और अपने मन की बात कहते हैं। तो मैं उन प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी, आपकी नाक के नीचे दिल्ली में जब हमारी बेटी, इस देश की बेटी इंसाफ मांगने के लिए बैठी है, तो आपकी चुप्पी क्यों है? आप चुप्पी साध के क्यों बैठे हैं? इस देश का हर एक शख्स, हर एक इंसान, इंदौर ओबीसी पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जनजाति का एक एक कार्यकर्ता आज देश की बेटियों के साथ है, बेटी पहलवानों के साथ है, और हम आप लोगों के माध्यम से मांग करते हैं कि कल एफआईआर हुई है बृजभूषण के खिलाफ, उनकी गिरफ्तारी तत्काल की जाए और जेल भेजा जाए, और गिरफ्तारी करके उन्हें जेल भेजा जाए। और जिस प्रकार पूरे देश के अंदर जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं और लोगों के मकान तोड़ रही हैं, सिर्फ ये कहकर तोड़े जा रहे हैं कि ये अपराधी हैं, तो मेरा मतलब ये भी है कि भैया बृजभूषण क्या है? बृजभूषण ने कौन सा ऐसा अच्छा काम कर दिया है? उनका भी मकान तोड़ा जाएगा। न्याय प्रणाली इस देश में है, तो अगर कानून सबके लिए बराबर है तो बृजभूषण का भी मकान तोड़ा जाए और उन्हें तत्काल गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। आज आपके द्वारा क्या किया गया? आज हमने इसी मांग को लेकर, उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के चरणों में ज्ञापन पेश किया है, और ज्ञापन में मांग की है कि ऐसी अंधी बेरी सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए गुहार की है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी से। अनुसूचित जनजाति इंदौर प्रकोष्ठ और ओबीसी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ ने मिलकर ज्ञापन दिया है। बीजेपी सांसद को यदि गिरफ्तार नहीं करते हैं या इस पर कार्रवाई नहीं होती है, तो आगे किस तरह का रुख रहेगा आप लोगों का? हम लोग बिल्कुल सड़क पर उतरेंगे। आज से हमने ये अभियान चालू कर दिया है, क्योंकि इस देश का हर एक नागरिक बेटी पहलवानों के साथ है, इस देश की बेटी के साथ है। अपना परिचय दे। हिमांशु यादव, ओबीसी पिछड़ा और कांग्रेस लोकसभा अध्यक्ष इंदौर। इस हिंदुस्तान के सम्मानित चैनलों के मुख्य आप लोग यहाँ उपस्थित हैं, मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ और आपकी हिम्मत को दाद देता हूँ कि जहाँ एक तरफ हमारे देश में, प्रदेश में नारी का सम्मान और नारी शक्ति को बड़ा मानने की बातें सब लोग करते हैं, डींगे हाँकते हैं, लेकिन एक तरफ जहाँ एक महिलाएं जो कुश्ती के खेल में निकल के बाहर आ रही हैं और उनके साथ ऐसी घिनौनी हरकत करने वाले जो लोग हैं, वो चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो या कोई लीडर हो, कोई भी हो, जब एक छोटे आदमी के ऊपर केस लग सकता है तो उस पर क्यों नहीं केस लग रहा है, और केस लगा करके उसको जेल भेजा जाना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से खेल जगत और अखाड़े के तमाम सारे पहलवानों से अनुरोध करूंगा कि वो भी अब मैदान में आ जाएं और देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ एक जन आंदोलन पूरे देश में चलना चाहिए। महेश गौहर, संयोजक, इंदौर नगर अनुशासन निगम कर्मचारी कामगार संघ। दादा, प्रधानमंत्री जी की मन की बात का कल 100वां